हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलर्स कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। जैसा कि आपको पता है कि हमारा असमानता में या रीजनिंग में चैप्टर 2 नंबर चल रहा है, जो कि है हमारा असमानता। तो कल हमने इसमें क्या पढ़ा था? हमने 8-9 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसके बाद में एक क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है, एक क्वेश्चन में ही काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने बनाए थे, स्टेटमेंट दे रखे थे, कंक्लूजन काफ़ी सारे दे रखे थे। तो ये क्वेश्चन है हमारा आज का। इस क्वेश्चन को करने के बाद में हम एक कंडीशन और पढ़ेंगे, उसके बाद में इस कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। स्टेटमेंट कहता है कि m इज लेस देन p इज इक्वल टू q लेस देन इक्वल r एंड r इज लेस देन s। मीन्स दैट ये हमें स्टेटमेंट दे रखा है और ये प्रॉपर्टीज दे रखी हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी सही होगी और कौन सी प्रॉपर्टी गलत होगी, हमें ये चीज़ें छांटनी है। ठीक है, ये चीज़ें जानते हैं सभी लोग। अब पहली प्रॉपर्टी कहती है हमारी पहली प्रॉपर्टी कहती है कि s इज ग्रेटर देन m। तो मुझे बताइए भैया कि ग्रेटर देन m होने के लिए हर जगह ग्रेटर देन चाहिए। ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि ग्रेटर देन इक्वल क्या हर जगह है? नहीं है, नहीं है। अब मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि अगर जहां पर भी इक्वल की साइन हट जाए वहां पर से कोई भी चीज ग्रेटर देन में या लेस देन में होगी और कोई सा साइन नहीं होगा, मीन दैट हम अपनी तरफ से ग्रेटर इक्वल देन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो एस इज ग्रेटर देन एम है, ग्रेटर देन ही माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन बच गया, यहाँ पर ग्रेटर देन बच गया। मीन्स दैट यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि एस आर से बड़ा है और एस आर के बराबर कदापि नहीं हो सकता। तो इसलिए ये क्वेश्चन तो हमारा हो जाएगा सही। बात करते हैं दूसरे की तरफ। एस इज ग्रेटर देन इक्वल एम मीन्स दैट इसका कहना यह है कि एस हर जगह एम से बड़ा और बराबर होगा। मुझे बताइए कि एस यहाँ पर बड़ा है, हाँ, बराबर है, नहीं, यहाँ पर बड़ा है, यस, बराबर है, यस, बड़ा है, यस, बराबर है, यस, बड़ा है, यस, बराबर है, नहीं। तो ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि ग्रेटर देन इक्वल हो जाता यदि हर जगह साइन ग्रेटर देन इक्वल का ही होता। मीन्स दैट ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा गलत। अब बात करते हैं एस इज ग्रेटर देन पी की। ग्रेटर देन पी का मतलब यही है कि हर जगह ग्रेटर देन होना चाहिए। भाई ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यू की जगह पी भी लिख सकता हूँ, पी की जगह क्यू भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर इक्वल नहीं है। मीन्स दैट कंडीशन केवल एक ही फॉलो होगी, कौन सी वाली? एस इज ग्रेटर देन पी वाली, ये वाला भी सही हो जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं एस इज ग्रेटर देन इक्वल पी। भाई हर जगह एस इज ग्रेटर देन इक्वल पी, ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए पी तक जाने के लिए। एस से पी तक जाने के लिए हर जगह ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है, मींस दैट ये क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी। इतनी स्पीड से क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि भैया कल हम इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कर चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं पांचवी कंडीशन की तरफ। पांचवी कंडीशन कहती है कि पी इज लेस देन आर। पी से आर की तरफ जाने पर सारी चीजें लेस देन हैं। P इज लेस देन R। अब मुझे बताइए क्या मैं Q की जगह P को ले सकता हूँ? सर बिल्कुल ले सकता हूँ क्योंकि बीच में बराबर है। अब मुझे यहाँ पे बताइए कि P इज लेस देन R अकेला कदापि सही हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि P इज लेस देन R तो है, लेकिन लेस देन के साथ साथ में इक्वल देन भी है। मीन्स डैट लेस देन भी है और इक्वल देन भी है। मीन्स डैट P इज लेस देन R और P इज इक्वल देन R दोनों की चीजें हैं। अब मुझे बताइए कि P इज लेस देन R तो है, क्या मेरे पास में P बराबर R है? बिल्कुल सही। ये दोनों कंडीशन अपने आप में अकेली अकेली कदापि सही नहीं हो सकती, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि इन दोनों को मिलाकर मैं एक कंडीशन बना दूं जो कि होती है हमारी क्या दोस्तों? या तो या की कंडीशन, या बोल सकते हैं ईदर और की कंडीशन। ठीक है, अच्छी बातें हैं। ठीक है, Q इज लेस देन इक्वल R। Q से S तक जाने पर लेस देन इक्वल चाहिए, लेस देन इक्वल है, लेस देन है, इक्वल नहीं है। मींस दैट ये कंडीशन हो जाएगी गलत। S इज ग्रेटर देन Q। S इज ग्रेटर देन Q, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल है। मींस दैट एक जगह ग्रेटर देन है तो साइन कौन सा माना जाएगा? ग्रेटर देन का। तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। S इज ग्रेटर देन R। S से R की तरफ जाने पर ग्रेटर देन है, बिल्कुल है, ये तो सीधा सीधा दे रखा है।
आर इज ग्रेटर देन इक्वल पी, आर इज ग्रेटर देन इक्वल पी, क्यू की जगह मैं पी भी लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल ए की कंडीशन में दे रखे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। पी इज ग्रेटर देन आर, पी इज ग्रेटर देन आर कदापि नहीं है, ये तो गलत ही है सीधा सीधा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझा पाया हूँगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट था और इसमें आई थिंक 11 निष्कर्ष हमें दे रखे थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन ना करके एक कंडीशन इस चैप्टर में रह रही है, मैं उस कंडीशन को आपको करा देता हूँ, ठीक है। और उस कंडीशन के बाद में बस इस चैप्टर की हमारे को बस प्रैक्टिस करनी होगी और कुछ भी नहीं, है ना। तो देखिए देखिए सर, कंडीशन कहती है कि ए से बड़ा बी है और बी बड़ा है सी से। मतलब कि जो बीच में जो कंडीशन दे रखी है वो ए से भी बड़ी है, सी से भी बड़ी है, तो ए और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा, और ए और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि नो रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, मीन्स दैट ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। जैसे अब मुझे एक बात बताइए भाई, अगर मैं यहां पर बात करूं कि ए जो है सी से बड़ा है, ए जो है सी से बड़ा है, मैं यहां पर तो कह सकता हूं ए सी से बड़ा है, लेकिन यहां पर ये कंडीशन गलत होगी भाई। बी से छोटा ए है और बी बड़ा है सी से, मैं ये तो कह सकता हूं कि ए सी से बड़ा है, बिल्कुल मान सकते हैं सर, ए सी से बड़ा है, बी से छोटा है, ए सी से बड़ा है मान सकते हैं, लेकिन बी से छोटा है, यही चीज लिखी हुई है। लेकिन क्या मैं ये नहीं मान सकता कि ए सी से छोटा है, ए सी से छोटा है और बी ए से बड़ा है? समझ रहे हो चीजों को भाई। अगर मैं डायरेक्टली बोलूं कि ए सी से बड़ा है या ए सी से छोटा है या ए बराबर सी है, तो कौन सी कंडीशन मेरे पास में होगी सर? कोई सी नहीं। क्यों? जहां भी मैंने इन तीनों कंडीशंस में एक कंडीशन पकड़ ली वहीं पर मैं गलत साबित हो जाऊंगा। जैसे भाई बी कहता है कि मैं तो सी से बड़ा हूं और ए से भी बड़ा हूं, तो मेरी तो कोई बीच में लड़ाई है नहीं। बी ने कहा कि मैं तो सी से भी बड़ा हूं, ए से भी बड़ा हूं, मेरी तो बीच में लड़ाई है नहीं, मेरी लड़ाई जो है ए और सी के बीच में है। अब ए बोल रहा है कि मैं सी से बड़ा हूं, मैं सी से बड़ा हूं, मैं बी से छोटा हुआ कोई बात नहीं, लेकिन सी से बड़ा हूं। क्या मैं इस चीज को डिफाइन कर सकता हूं? नहीं बच्चा, नहीं। कैसे भाई? ए सी से बड़ा है मानूं एक बार और बी से छोटा है, क्या बी से छोटा ए होने के लिए ए को हमेशा सी से बड़ा होना पड़ेगा? भाषा पकड़ो भाई, सी से बड़ा है ए और ए को बी से छोटा होने के लिए क्या ए को हमेशा सी से बड़ा होना पड़ेगा? नहीं 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 भाई, ए तो सी से छोटा भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं पड़ रही, बी से ही तो छोटा है, सी के बराबर हो तो भी हो सकता है, सी से बड़ा हो तब भी बी से छोटा हो सकता है, सी से छोटा हो तब भी बी से छोटा हो सकता है। तीनों कंडीशन फॉलो हैं सर, सी के बराबर भी, सी से बड़ी भी और सी से छोटी भी। एक ही कंडीशन, तीनों कंडीशन फॉलो हैं सर। अगर मैं लिखना चाहूं कि ए सी से बड़ा भी है, छोटा भी है और बराबर भी है, तीनों कंडीशन फॉलो हैं सर, तीनों कंडीशन फॉलो हैं सर। अब मैं ये कंडीशन तो मेरी ये वाली होगी, तीन कंडीशन, ये तो कोई सी सही नहीं होगी। अब मैं यदि मैं इसमें ये वाली चीजें बनाऊं कि ए बड़ा है सी से एंड ए छोटा है या बराबर है सी के, ए छोटा है सी के या ए बड़ा है बराबर है सी के, ये दो कंडीशन मैंने बना दी।
4 कंडीशन बना दी। अब मुझे बताइए कौन सी कंडीशन अकेले में सही होगी? ए बड़ा है सी के, कह सकता हूँ अकेली अकेली सही? नहीं सर, छोटा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है। ए सी से छोटा है अकेली कह सकता हूँ? नहीं, बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है। अब मुझे बताइए कि ए सी से छोटा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है, तो यहाँ पर तो बोल रहा है ए सी से बड़ा भी हो सकता है। मीन्स डैट सारी लड़ाई को खत्म करके केवल एक ही चीज मेरे पास में ऐसी है जो इन सब की लड़ाई खत्म करवा सकती है। क्या? कंडीशन बना दीजिए सर, या तो या तो या। उम्मीद करता हूं सवाल या कंडीशन इतने अच्छे से समझ में आई होगी। और दोस्तों देखिए ये कंडीशन पे सवाल पूछ लिए जाते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि भाई मेरा मानना तो यह है कि कंपटीशन की लाइन में क्वेश्चन वहां बनेगा जहां कंफ्यूजन होगा, और यही कंफ्यूजन है, बाकी सारी तो चीजें क्लियर थी, ठीक है। तो अब हम इन कंडीशंस को अप्लाई करते हुए इस चैप्टर में लगभग सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है ना। तो इन्हीं चीजों के ऊपर हम सवाल लेंगे बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। तो बढ़ते हैं सवालों की ओर। तो देखिए दोस्तों आपको बोर्ड पर एक अगला सवाल दिख रहा होगा। अगले सवाल में स्टेटमेंट्स की बात करूं तो मैं स्टेटमेंट हैं हमारे इस सवाल में 3, और कंक्लूजन्स की बात करूं तो इन 3 स्टेटमेंट से बनने वाले कंक्लूजन हैं 10, ठीक है। अब बात करें क्या ऐसे सवाल सर आ सकते हैं? अगर मैं स्टेटमेंट्स की बात करूं तो 3 नहीं 5 स्टेटमेंट क्वेश्चंस में आ सकते हैं पेपर में, लेकिन कंक्लूजन्स की बात करूं तो कंक्लूजन 3 से 4 ही देगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट तो आ सकते हैं, क्यों आ सकते हैं मैं इस सवाल में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखते हैं भाई, पहला जो कंक्लूजन कह रहा है वो कह रहा है कि L इज ग्रेटर देन इक्वल S है। अब मेरे पास में L तो सर यहाँ पर है, और S में देखूं तो S एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। अब मेरे को बताइए भाई कौन सी S में लेने में फायदा रहूंगा? L से यदि मैं N पर चला जाऊं, पहले L से मैं N पर चला जाऊं और फिर N से S पर आ जाऊं, एक तो ये है, ठीक है, और यही है ना। हाँ, ये 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि पहले मैं L से N पर आ जाऊं, N से फिर S पर चला जाऊं। अब मुझे बताइए कि ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल S है, मीन्स डैट ये साइन अगर मेरे को ये चीज सही चाहिए तो ये साइन हर जगह मेरे को मिलना चाहिए, ठीक है। अब बात करते चलेंगे सवाल को। L इज ग्रेटर देन इक्वल M, M इज ग्रेटर देन N, इक्वल नहीं है, मीन्स डैट ये वाली प्रॉपर्टी तो यहीं पर गलत हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाएगी। बात करते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा कहता है P इज लेस देन L। अब मुझे बताइए P कहाँ है और L कहाँ है? सर P यहाँ है और L यहाँ है, मीन्स डैट मैं क्या कर सकता हूँ कि पहले तो मैं P से S पर जा सकता हूँ, फिर S से N पर आ सकता हूँ, और फिर N से L पर जा सकता हूँ। यही मेरे रास्ते हैं इस सवाल को करने के, कि P से पहले मैं S पर जाऊं, P से पहले मैं S पर जाऊं, फिर S से N पर जाऊं, और फिर N से डायरेक्ट L पर जाऊं, ठीक है। अब बात करें कि P इज लेस देन L है, भाई चल रहे हैं ना साथ साथ 3 स्टेटमेंट्स चल रहे हैं सवालों में, ठीक है। P इज लेस देन L है, P इज लेस देन L है, मीन्स डेट हर जगह लेस देन होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर मैं P की I की जगह P भी रख सकता हूँ। P इज लेस देन इक्वल S है, बिल्कुल सही है। S इज लेस देन इक्वल T है, बिल्कुल सही है। T इज लेस देन इक्वल N है, बिल्कुल सही है। N इज लेस देन M, M इज लेस देन इक्वल L। लेस देन वाला साइन क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि एक जगह मेरे को लेस देन मिल गया, इक्वल नहीं था, मीन्स दैट इक्वल वाली कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं होगी और ये चीज़ सही हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल ये कंडीशन भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूँगा, ठीक है। बात करते हैं अगले कंक्लूजन की। अगला कंक्लूजन क्या कहता है? अगला कंक्लूजन कहता है दोस्तों M इज ग्रेटर देन इक्वल U। अब मुझे बताइए कि M से U तक मैं कैसे पहुंचूं? तो पहले मैं M से N तक पहुंच सकता हूं, N से फिर S तक जा सकता हूं, और S से फिर U पर आ सकता हूं, ये चीज है, ठीक है।
अब मुझे बताइए कि m इज ग्रेटर देन इक्वल u है, हर जगह ग्रेटर देन मिले तो ये सही हो जाएगा, है ना। m इज ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन इक्वल t इज ग्रेटर देन इक्वल s इज ग्रेटर देन इक्वल i और i इज लेस देन u। लेस देन आ गया सर, यहां से यहां तक हम चीजें सही करते लेके आए थे, लेकिन यहां पर आ गया लेस देन, मींस दैट ये अकेली कंडीशन तो मेरी सही नहीं होने वाली, ये तो चीज सही है, ये अकेली कंडीशन तो नहीं होने वाली। अब मुझे कहता है कि m इज लेस देन इक्वल u है। अब मुझे बताइए m से u तक पहुंचने के लिए हर जगह लेस देन इक्वल चाहिए, क्या कहीं पर था, नहीं था, मींस दैट ये दोनों कंडीशन एक दूसरे की गलत हो जाएंगे। अब सर मुझे बताइए, जब मैंने तीन कंडीशंस को पकड़ा कि अगर मैं m और u के बीच में बात करूं तो कौन कौन से साइन आ रहे हैं, ग्रेटर देन भी आ रहा है, इक्वल भी आ रहा है, लेस देन भी आ रहा है। मीन दैट अगर मैं बात करूं कि m u से बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि बड़ा कर दिया था हमने लास्ट तक, m u से बड़ा भी हो सकता था, और m u से छोटा या बराबर भी हो सकता था। मीन्स दैट बात करें m इज ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन इक्वल t इज ग्रेटर देन इक्वल s इज ग्रेटर देन इक्वल i एंड i इज इक्वल p एंड p इज लेस देन u है। यहाँ पर तो चीजें ये समझ में आती हैं कि m u से ना तो छोटा होगा, क्योंकि छोटे होने के लिए हर जगह छोटा चाहिए, ना बराबर होगा, बराबर करने के लिए हर जगह बराबर चाहिए, ना ही m u से बड़ा होगा, क्योंकि बड़ा करने के लिए हर जगह बड़ा होना चाहिए। मीन्स डैट तीनों ही कंडीशन फॉलो नहीं हो रही हैं, और जब तीनों कंडीशन फॉलो नहीं होती हैं तो मैं अभी आपको एक कंडीशन पढ़ा के आया पीछे कि क्या सर तीनों साइन को मिलाकर बना दीजिए या तो या कंडीशन, क्योंकि सवाल में हमेशा कदापि ये नहीं हो सकता है कि सवाल में ना तो कोई चीज किसी से बड़ी हो, ना ही उसके बराबर हो, ना ही उससे छोटी हो, मीन्स दैट कुछ तो होगा, है ना। उम्मीद करता हूं ये कंक्लूजन मैं आपको समझा पाया बहुत अच्छे तरीके से। बात करते हैं n और u के बीच में। अब मुझे बताइए कि n से u तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं। सर n से u तक तो मैं पहले इस n को पकड़ूं, n से s तक पहुंच जाऊं, बिल्कुल सही, और s से फिर u तक पहुंच जाऊं, है ना। अब बात करते हैं कि n इज लेस देन u है। सर n इज लेस देन u लाने के लिए हर जगह लेस देन चाहिए, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन है, मींस दैट ये वाली कंडीशन तो हो जाएगी गलत, ठीक है। अब बात करते हैं n इज ग्रेटर देन इक्वल u करने के लिए हर जगह ग्रेटर देन इक्वल u होना चाहिए। n इज ग्रेटर देन इक्वल t इज ग्रेटर देन इक्वल s इज ग्रेटर देन इक्वल i और I इक्वल टू p एंड p इज लेस देन u। मीन्स दैट ग्रेटर देन इक्वल जा रहा था हर जगह, लेकिन ना हुआ, क्या नहीं हुआ कि यहाँ पर लेस देन हो गया। मीन्स दैट हम कह नहीं सकते कि n u से छोटा हो सकता है, या n u से बड़ा हो सकता है, या n u के बराबर हो सकता है। तीनों में से कोई कंडीशन मैं नहीं कह सकता हूँ। मीन्स दैट मैं ये बोल सकता हूँ कि n ना तो u से बड़ा होगा, ना u के बराबर होगा, ना u से छोटा होगा। कोई कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, और मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई भी कंडीशन फॉलो ना हो तो दोनों कर मिलाकर बना दीजिए सर क्या, या तो या की कंडीशन, या तो या कंडीशन, ठीक है। उम्मीद करता हूं चीजें बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूँगा। बढ़ते हैं अगले कंक्लूजन की तरफ। अगला कंक्लूजन कहता है कि P इज लेस ग्रेटर देन इक्वल S। P से S तक जाने के लिए हमें हर जगह ग्रेटर देन इक्वल चाहिए। P और S यहीं पर है, एक स्टेटमेंट में ही हमें मिल गया। मीन्स दैट यदि मैं I की जगह P लिख देता हूं तो कोनो प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, क्योंकि भाई P और I के बीच में तो हम इक्वल का साइन है, तो I की जगह P भी ले सकता हूं और P की जगह I भी ले सकता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं कि P इज ग्रेटर देन इक्वल S है। क्या मुझे दिख रहा है यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल? नहीं बच्चे नहीं, मीन्स दैट ये तो हो जाएगा गलत। अब बात करते हैं P इज लेस देन S। मुझे बताइए P इज लेस देन S, P इज लेस देन S बिल्कुल है सर, लेकिन मैं अकेली कंडीशन को सही नहीं मान सकता,
क्योंकि लेस देन भी है और बराबर भी है, मीन्स दैट ये कंडीशन भी गलत हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं बी इज ग्रेटर देन एस। ग्रेटर देन की तो मतलब भी नहीं होता क्योंकि लेस देन इक्वल है, ये वैसे गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं पी बराबर एस की। सर पी बराबर एस हो सकता है लेकिन अकेला नहीं कर सकता क्योंकि साथ में छोटा भी है पी उससे, मीन्स दैट इन दोनों कंडीशंस को मिलाकर मैं क्या बना सकता हूं, या तो या की कंडीशन। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर रखेंगे। ठीक है, चीज़ें बहुत अच्छी समझने वाली हैं, कुछ भी चीज़ें रटने वाली नहीं है। अगर आप समझ के इस टॉपिक को चलेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कभी भी अपनी लाइफ में इस टॉपिक को भूल नहीं पाएंगे, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो आज इस चैप्टर की असमानता वाले चैप्टर की हमारी 2 क्लास कंप्लीट हो गई, 1 क्लास और लगेगी। ये चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, मैं इसमें कल आपको प्रैक्टिस करा दूंगा असमानता की। ठीक है, 10 से 12 सवाल लाके आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, तो कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में बृहस्पतिवार आ जाएगा, बृहस्पतिवार से हम परसेंटेज लेंगे आगे। 3 क्लास उसमें हो चुकी हैं, 4थी क्लास लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो भाई लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आप पढ़ रहे हैं विपिन कुमार के साथ मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेज एंड कंप्लीट सिलेबस फुल ऑन डिटेल्स के साथ। तो आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार जी।